तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जाने अनजाने में आप भी बोर्ड एग्जाम्स में कई सारे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। जब बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तब भी बहुत सारी गलती करते हैं जो आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो वो सारी गलतियों को मैं एक साथ आज हाईलाइट करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये गलती करते होंगे जिसकी वजह से उनके कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक्स को अभी से देख लोगे और उसको अवॉइड कर दोगे तो डेफिनेटली आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में और बेहतर परफॉर्मेंस करने की जो आसार है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी, यहां पे टॉप मिस्टेक्स की। क्या है वो मिस्टेक्स, यहां पे टोटल में आज लगभग 10 मिस्टेक्स लेकर आया हूं। वो जो 10 मिस्टेक्स है एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे ऐसे वीडियो के लिंक जो है वो इस टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं जो आप लोग को पता नहीं चलता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर मुझसे सोशल मीडिया पे पर्सनली कनेक्टेड होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप प्रीमियम बैच से पढ़ाई करो, वैसे तो दिवाली खत्म हो गया है, मात्र 3-4 महीने रह गए, लेकिन इस 3-4 महीने को उपयोग करके बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेना चाहते हो तो हमारा विश्वास बैच है 10th स्टैंडर्ड का, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पेड कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, जो कि हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप पे अवेलेबल है। वहां से एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की। तो सबसे पहले आप सभी लोग टाइम स्टैम्प डाल दो कि यहां से जो भी मिस्टेक्स है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सभी बच्चे लोग कमेंट भी कर देंगे और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी 10वीं के स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम में जब आप पेपर लिखने बैठते हो तो यूजुअल तौर पे सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, आंसर शीट दिया जाता है। आंसर शीट में आप लाइंस ड्रॉ करते हो, जो भी उसमें डिटेल्स फिलअप करना होता है वो आप करते हो, ठीक है, आंसर शीट में। और अगर आपको नहीं पता हाउ टू फिल डिटेल्स इन द बोर्ड एग्जाम आंसर शीट, तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करना कि हाउ टू फिल डिटेल्स इन 10th बोर्ड SSC आंसर शीट बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको हमारे वीडियो मिलेंगे जो कि मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया हुआ है, वहां पे आपको देखने मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि पुअर टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आंसर शीट जब मिलता है उसमें डिटेल भर लेते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसका हम फॉलो नहीं करते हैं, क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। अब उसके साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट देना होता है, जैसे मान लो कि टोटल क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4-5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 4-5 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यानी 5 सेक्शंस है। तो हर सेक्शंस को आप टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके 3 घंटे का पेपर है और आपको 5 सेक्शन करने हैं और पांचों सेक्शन इक्वल लेंथ के हैं, तो आपको 3 घंटे को 5 से डिवाइड करना, यानी कहीं ना कहीं आपको हर ड्यूरेशन को लगभग आधा घंटा या फिर उससे ज्यादा आपको देना है और आखिरी का 10 मिनट भी रखना है ताकि आप रिवीजन कर सको। तो ये टाइम मैनेजमेंट पेपर का ही बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर तो बहुत अच्छे होके जाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाई करके जाते हैं, आता भी सब कुछ है उनको क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में जब आंसर लिखने जाते हो तो बहुत आराम से लिखते हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और आपका आखिरी का जो एक आध क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होता है, वो छूट जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम की कमी। तो टाइम की कमी होने के कारण वो चीज होता है, आते हुए भी नहीं लिख पाना। तो ये रिग्रेट ना हो इसके लिए अभी से ही आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे, टाइम लगा लो, क्वेश्चन पेपर्स लो प्रीवियस ईयर्स के, उसको उठाओ, प्रैक्टिस करो। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे हैंड राइटिंग भी सुधरेगा और बेटर आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। दूसरा, नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली। जैसे बहुत बार बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चंस का स्टार्टिंग का लाइन पढ़ लिया और सीधा आंसर लिखने लग जाते हैं, उनको लगता है कि यही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन कभी कभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सेट होता है पेपर, उसके जो सेटर होते हैं, पेपर सेटर्स होते हैं, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको 2 लाइन पढ़ के या फिर 2 वर्ड्स पढ़ के आपको लगता है अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ऊपर पूछा है, लेकिन वो टॉपिक कुछ और होता है क्योंकि वो लोग ने ट्विस्ट करके पूछा होता है। तो बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ते और सीधा आंसर लिखने लग जाते हैं और एग्जाम बहुत अच्छा गया ऐसा बोलते हैं, अरे सर पेपर तो फाड़ दिया, अच्छे से लिखा, और एग्जाम में जब मार्क्स आता है, रिजल्ट जब आता है तो मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही जब गलत पढ़ा है तो आंसर तो आप दूसरे का ही लिख कर आओगे। तो ये चीज नहीं हो, इसके लिए प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर, सुटेबल आंसर होगा वही आपको लिखना है। समझ में आ गया। तीसरा चीज है नॉट गुड एंड नीट एंड क्लीन पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती और पेपर प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट जो होता है, वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि कोई इंसान, यानी अगर मेरे जैसा कोई इन्विजिलेटर है, कोई
पेपर चेक करने वाला बच्चा है, बच्चा बोल रहा हूं माफ करना, स्टूडेंट ये है, टीचर है, तो अगर वो देख रहा है पेपर को तो उसको पहले नजर में ही यार लगना चाहिए कि यार ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसके पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर लाइनिंग से, जहां अंडरलाइन होना चाहिए वहां अंडरलाइन है, डायग्राम है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, फ्लो चार्ट्स बढ़िया से बनाया हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के प्रॉपर उसका आंसर लिख रहा है, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर प्रॉपर कर पा रहा है, बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो पेपर बहुत अच्छा दिखता है, जिससे चेक करने में भी सामने वाले को मजा आता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, ये गलती अवॉइड करना, ठीक है। दूसरा क्या है नेक्स्ट, इग्नोरिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब ये एग्जाम के पहले की बात हो गई, यानी कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करता है उनको लगता है कि पूरा बुक आता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस 100% आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है, क्या कोई चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज बहुत कम है और उसको हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या और एग्जाम का पैटर्न क्या, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के आइडिया लग जाएगा। तो जरूर से उस चीज को देखना, और जो बच्चे बिल्कुल ये सब नहीं करके जाते हैं तो ये गलती बिल्कुल अवॉइड करना है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग ओनली ऑन द लास्ट मोमेंट स्टडी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाता है बोलते हैं चलो आज तेरा भाई पढ़ाई करेगा, तो बुक उठाते हैं रात दिन करके 8-8, 9-9, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं और 2-3 दिन में प्रिपेयर करके चले जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए। लेकिन एग्जाम में जब पेपर लिखने बैठते हैं तो आधे से ज्यादा चीज उनको याद नहीं आती, क्योंकि एक तो पहली बात तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वीडियोस देखा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होगा, जब स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा होगा तो प्रॉपर ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि कोई चीज की कमी है तो हमारे चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो वीडियोस देख के सारा टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कर लो, ये आपके लिए अवेलेबल करके रखा है हमने, तो वो चीज ना हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन पढ़ के चले गए और मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे, सब कुछ ब्लैंक हो जाओगे। तो अच्छे से पढ़ाई करके चलो, पूरे साल भर जो समय मिल रहा है, अब से भी जितना भी समय है, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-3.5 महीना अभी भी समय बचा है, बच्चा फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर लोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अभी से ही बोल रहा हूं, ये गलतियां मत करना। नेक्स्ट क्या है, नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू। अब बच्चे ये करते हैं गलती कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते तक नहीं है, सोचते हैं ठीक है ना सब अच्छे से पढ़ लिया, पूरा याद करके चला गया, पूरा हर चैप्टर का एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है ना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा हथियार है जिसको अगर आप मजबूत कर लोगे ना भाई, आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से 10वीं के लिए। 12वीं के लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन 10वीं के लिए बहुत जरूरी है। अगर पिछले 3 से 4 साल का भी अगर कोई इंसान प्रैक्टिस कर लेता है ना क्वेश्चन पेपर, तो लगभग उसके 50-60% मार्क्स उधर ही फिक्स हो जाते हैं। और बाकी तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े होंगे, मैथ्स के एग्जाम तो प्रैक्टिस किया होगा, तो ये कुल मिला के वो चीजें हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल स्किप करके जा रहे हो, अच्छे से करके जाना है, पिछले 3-4 साल का पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है इग्नोरिंग द रिविजन। अब बच्चे पढ़ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो प्रॉपर टाइम के हिसाब से रिवीजन की जरूरत होती है वो रिवीजन ही नहीं करते और स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते। तो मैं पहली बात तो आपके लिए बता दूं कि जस्ट ये वीडियो आप जो देख रहे हो उसके 1-2 दिन पहले ही मैंने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया है 10वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो बहुत जरूरी है वो देखना। अगर आपने नहीं देखा वो स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर चेक कर लेना, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो, वो सारा चीज आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। प्लीज वो स्ट्रैटेजी वीडियो इस वीडियो के एंड होने के बाद जाके देख लेना, इसी चैनल के ऊपर ही, मतलब अभी 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया, वो आपको देखने मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि भाई रिवीजन जरूरी है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और लास्ट मोमेंट पे अच्छा रिवीजन करो, ताकि जो पढ़ा है वो सब चीज माइंड में लास्ट मोमेंट तक याद रहे, ताकि एग्जाम में आंसर लिख पाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नॉट टेकिंग अप द प्रॉपर स्लीप एंड हेल्थ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं रात दिन एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं रात दिन एक करके, बहुत पढ़ लिया, नींद सैक्रिफाइस करके पढ़ लिया, और एंड टू एंड क्या होता है, जब 2-4 दिन के बाद जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तब पड़ जाते हैं वो बीमार। तो बीमार ऐसा पड़ जाते हैं कि एकदम बेड रेस्ट हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आराम करो, तो किसी किसी का तो एग्जाम भी छूट जाता है, वो एग्जाम देने भी नहीं पहुंच पाते, और किसी किसी का एग्जाम देने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका तबियत इतना खराब होता है कि प्रॉपर तरीके से वो आंसर नहीं लिख पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चलो मान लो बोर्ड एग्जाम के 20 दिन पहले आप बीमार पड़े, लेकिन उसके वजह से आखिरी का जो 10 दिन था वो आपका वेस्ट हो गया, 5 दिन 6 दिन वेस्ट हो गया। तो जो कीमती समय था, जिस मोमेंट पे आपको रिवीजन की सख्त जरूरत थी, उस मोमेंट पे आप बीमार पड़ के बैठे थे, तो रिवीजन नहीं हो पाया, तो अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे, अच्छे से अच्छा एग्जाम नहीं जा पाएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएगा। तो ये गलती ना करो, अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन उतना ही जरूरी आपका हेल्थ है, उतना ही जरूरी आपका 7 से 8 घंटे का नींद है, तो वो जरूर से करना, ताकि कोई परेशानी बाद में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग आउट द स्मॉल एंड ईजी टॉपिक्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं ये टॉपिक मुझे आता है, ये चैप्टर बहुत इजी है, 2 मार्क्स का ही वेटेज है और इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, वो बाद में कर लूंगा, और बाद में कभी आता नहीं, क्योंकि आपको पता है कितना भी समय मिल जाए लास्ट मोमेंट पे टाइम कम ही पड़ता है। तो जितना भी इजी टॉपिक हो, हार्ड टॉपिक होने दो,
जो सीक्वेंस से आपने जो आपने प्लानिंग किया होगा, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया होगा, उसके हिसाब से सब कुछ लेके चलना है और उसी के हिसाब से सब कुछ डिलीवर करना है। ठीक है, तो कोई टॉपिक को छोड़ो मत, कोई टॉपिक को स्किप मत करो, सब कुछ करते जाओ, जितना आपसे पॉसिबल है उतना करते जाओ, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिग्रेट ना रहे कि अगर वो क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से जो आपने छोड़ा था, तो इतना पछतावा होता है ना, अरे यार काश पढ़ लिया होता, 10 मिनट पढ़ लिया होता, वो क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया होता, तो आज मेरे को 3 मार्क्स मिल रहे होते। तो ये रिग्रेट ना हो लाइफ में, इसके लिए हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट रीचेकिंग योर आंसर शीट। जब आप बोर्ड एग्जाम पेपर लिखते हो, जब पेपर लिख कर हो जाओ, तो टारगेट करना कि अगर 3 घंटे का कोई पेपर है तो 2 घंटे 50 मिनट तक आपका पेपर लिख के कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरे आंसर्स लिख के हो जाने चाहिए। और लास्ट का जो 10 मिनट बचता है बच्चा, उसमें आप लोग क्या करोगे, पेपर को रीचेकिंग करोगे, जिसको हम रिवीजन भी कहते हैं। तो पेपर रीचेकिंग मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, कोई क्वेश्चन का आंसर आपने गलती से दूसरे का दूसरे में तो नहीं लिख दिया, कभी कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि क्वेश्चन नंबर आपने गलत कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी अगर आप रॉन्ग डाल दोगे तो आंसर का मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, ताकि अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती हुई है तो उसको आप 10 के मिनट में, लास्ट के 10-15 मिनट में सुधार सको। तो ये चीज जरूर से अपनाओ, और अगर कोई इंसान ये सब चीज कर लेगा, ये मिस्टेक्स को अभी से ही कंट्रोल कर लेगा, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कंट्रोल कर लेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यही था मिस्टेक्स जो मुझे ऐसा लगता था कि आपको शेयर करना चाहिए, तो मैंने बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये मिस्टेक्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोशिश करना है कि ये मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।